आज बच्चों हम लोग कोवैलेंसी सीखेंगे। कोवैलेंसी और कोवैलेंसी जो है बच्चों बहुत आसान टॉपिक है। कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बच्चों दो एटम के बीच किसी मॉलिक्यूल्स में। तो कहता है जितना कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उस एलिमेंट का कोवैलेंसी वही होता है ना। तो पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ covalent bond formed by an element is called its कोवैलेंसी। चलिए जैसे बच्चों अब हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है ना। तो 1 है तो 1 से 2 होगा, यानी ये जो है जब भी बनाएगा H2 HCl HF HI यानी सिंगल बॉन्ड से। तो इसका कोवैलेंसी बच्चों क्या लिखेंगे? कोवैलेंसी 1 बॉन्ड बना रहा है तो कोवैलेंसी 1 लिखें, है ना। अब रहा बेरिलियम। इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 4 होता है। तो ये जब भी बनाएगा BeCl2 और BeCl2 का मतलब क्या हुआ? Cl यानी कोवैलेंसी इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोरन आ गया। बोरन जो है बच्चों 5 नंबर पर है। ये जब भी बनाएगा BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स बनाएगा, यानी BH यानी कोवैलेंसी इसका हो गया बच्चों, क्या हो गया? 3। कार्बन आ जाइए। कार्बन जो है बच्चों 6 नंबर पर है। 2 4 4 से 8 होने के लिए 4 बॉन्ड की आवश्यकता है। एग्जाम्पल में CH4 ले लीजिए, CCl4 ले लीजिए, और जो लेना है CH4 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा बच्चों। क्या बॉन्ड बना रहा है कार्बन? 4, यानी कोवैलेंसी 4। अब बच्चों हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है 7 नंबर पर है और ये जो है बच्चों 2 टाइप का कंपाउंड बनाता है। एक तो है NH3 और दूसरा है N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। NH3 है तो इसका स्ट्रक्चर जो बच्चों इस प्रकार से बनेगा, इस तरह से, और इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ कोवैलेंसी शो कर रहा है 3, है ना, क्योंकि 3 बॉन्ड बना रहा है और नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो है कोवैलेंसी कहलाता है। अब यहाँ N25 का अगर बनाते हैं तो इसमें 2 नाइट्रोजन है। यहाँ डबल बॉन्ड देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड देंगे, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड देंगे और यहाँ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड देंगे। अब यहाँ 3 बॉन्ड जो है बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड है और एक जो है कोऑर्डिनेट, तो ये भी तो शेयरिंग होता है, यानी कोवैलेंसी यहाँ जो है शो कर रहा है 4। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी नाइट्रोजन का पूछेगा आपसे तो क्या बोलेंगे? 4। अब बहुत सारा एलिमेंट ऐसा भी है बच्चों जिसका वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता है। जैसे अब फास्फोरस की बात कर लीजिए। फास्फोरस 15 नंबर, 1s2 2s2 2p6, है ना। और इसके बाद क्या होता है? कितना हुआ? 6 2 8 2 10, 3s2 3p3 और 3d0, क्योंकि वैकेंट डी और वाइटल आता है थर्ड में आता है कि नहीं। अब इसका ग्राउंड स्टेट में अगर स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सजाते हैं, ग्राउंड स्टेट, है ना। तो ये तो सिंपल है बच्चों। एस के लिए एक घर बना दीजिए, टी के लिए 3 घर बना दीजिए, 1 2 3, एक एक इलेक्ट्रॉन सजा दीजिए। तो ग्राउंड स्टेट में तो कोवैलेंसी शो कर रहा है बच्चों कितना? 3 शो कर रहा है, यानी PH3 बनाएगा। PH यहाँ एग्जांपल दे दीजिए PH3, या PCl3 भी बना दीजिए, PCl3,
लेकिन एक्साइटेड स्टेट की बात करें, एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, यहाँ जो है बच्चों डी ऑर्बिटल आएगा, 5 धर बनेगा। अब यहाँ बना दीजिए, वहां ने बनाया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उछलेगा, पी में तो जाएगा नहीं क्योंकि पी में जो है तीनों में सेम है। डी के लिए बना दीजिए 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाइए। अब बच्चों यहाँ अनपेयर्ड कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, स्वाभाविक है कि 5 है, यानी कोवैलेंसी आपका कितना आ रहा है, कोवैलेंसी 5 आ रहा है, यानी PCl5 बनाएगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कोवैलेंसी। तो यहाँ कहता है कि कोवैलेंसी का डिफिनेशन एक और भी होगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कर दीजिए और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहाँ जो है PH3 है तो इसका स्ट्रक्चराइजेशन बनाइएगा PH3, और बाकी जो है बच्चों लिविस डॉट स्ट्रक्चर में देखेंगे। PCl5 का तो बच्चों जो है आपका 5 बॉन्ड बनेगा, लेकिन 2 बॉन्ड जो है उसको सिंगलेट बॉन्ड कहेंगे, हम लोग लिविस डॉट स्ट्रक्चर में देखेंगे, है ना। 5 बॉन्ड बना रहा है, यानी मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस इज 5। इसी के साथ बच्चों